ले साले, और मेरी बहन को छेड़ेगा। ले कुत्ते, साले आप, पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो नहीं चढ़ेगा किसी लड़की को। बोल साले कुत्ते, या बचाओ। बचाओ, बचाओ। माँ, भाई कितने दिनों से नहीं आया है बॉर्डर से देखने के लिए। मेरी तो आंखें तरस गई हैं। अरे बेटी, तेरा भाई बॉर्डर पे भारत माँ की पूरे देश की रक्षा करता है, इसीलिए उसको छुट्टी नहीं मिलती है। तो क्या हुआ माँ, वो हमारे लिए तो आ सकता है। हम कितने सालों से उसको देखे नहीं है। अरे बेटी, तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? मुझे भी तो मन कर रहा है उसे देखने के लिए। वो तो मेरा बेटा है। और हाँ माँ, आज तो होली है ना, आपको ध्यान आया है। अब तो भाई को आज छुट्टी मिली ही होगी। हाँ। चल माँ, अब मुझे सब्र नहीं होता। जल्दी से भाई के पास फोन लगा और मेरी बात कर। मैं बात करूंगी भाई से। अरे ये किसका फोन आ गया? अनजान नंबर से फोन आया है। हेलो, कौन बोल रहे हो? मैं अभी पहचाना नहीं तुमको, जल्दी बताओ। अरे बेटा, तू मुझे नहीं पहचान रहा है। मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। हाँ माँ, बताओ किस लिए फोन किया था? कुछ काम था क्या? कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? बेटा रोहित, तू घर कब आ रहा है? क्या हुआ माँ? ऐसे अचानक घर क्यों बुला रही हो? कुछ हुआ है क्या गांव में? अरे बेटा, तुझे याद नहीं है क्या? कल होली है। क्या तू होली में भी नहीं आएगा क्या? कोई भी त्योहार में नहीं आता है। अरे माँ, बॉर्डर पे बहुत तेज से दिक्कत चल रही थी। पाकिस्तान के दुश्मनों ने अपने बॉर्डर पे हमला कर दिया था। क्या कहा बेटा? बॉर्डर पे पाकिस्तान के दुश्मनों ने हमला कर दिया था, पर तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? बेटा मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे माँ, तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल सलामत हूँ। मुझे ध्यान ही नहीं था कि आज होली है। अरे रोहित बेटा, तू मुझे ये बात बता, इस बार तो गांव आएगा या नहीं? अरे इतना तुम चिंता ना करो, मैं इस बार जरूर आऊंगा। पक्का वादा करता हूँ। चलो। अच्छा सुन, इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा। हर बार आते वक्त मन बदल देता है। ठीक है माँ, इस बार जरूर आऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। और तुम मेरी बहन का ख्याल रखना। बाहर मत निकलने देना, क्योंकि बाहर हालात ठीक नहीं है। बहुत गड़बड़ चल रही है। मुझे डर लगता है कहीं मेरी बहन के साथ कोई गलत व्यवहार ना हो जाए। तुम उसका ध्यान रखना। मुझे बाहर बिल्कुल मत निकलने देना। रंग या कोई सामान लेने भी मत जाने देना, घर पे ही रखना। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखता हूँ। करनाल से छुट्टी लेकर आता हूँ। क्या मजा है रे सिगरेट पीने में। साहब, ये टोटल पीने में मुझे मजा नहीं आ रहा है। कोई अच्छी सिगरेट होती तो मजा आता। क्या मैं तेरे लिए कोई चिलम लाऊं क्या? तंबाकू पीने वाली, तब तुझे मजा आएगा। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे धुआं वाले सिस्टम में मजा नहीं आ रहा, इसलिए दारू का इंतजाम हो जाता तो अच्छा रहता। अबे तू बात तो सही कर रहा है, मगर दारू लेने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए। हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। साहब, पैसा खुद चलकर नहीं आएगा, हमें पैसे के पास खुद जाना होगा, तब होगी जब गरम। अबे कुत्ते, सीधा सीधा बोलना। क्या बोल रहा है इतनी देर से? मुझे इधर उधर क्यों घूम रहा है? सीधा बोल के प्लान है। अरे मेरे छिनरे साहब, मैं बोल रहा हूं, अगर 2 दिन हाईवे पे लगातार चेकिंग के दौरान वसूली हो जाए तो
1 महीने इसी थाने में नचनिया बुलवाकर नचाएंगे और खूब पैसा उड़ाएंगे। बस 2 दिन की बात है। अरे मेरे छीनरे साहब, आपको नहीं पता आज होली भी है। मुझे लगता है ये काम आज ही शुरू कर देना चाहिए। क्या होली और आज? अबे सालो क्या बोल रहे हो? मुझे तो पता ही नहीं था कि आज होली है। होली में तो धमाका होना चाहिए बे। सुनो रे सब, आज हाईवे पे चेकिंग लगाएंगे और सभी होली पे गए यात्रियों से जमकर वसूली करेंगे। ये ले रे, पैसे सिर्फ इतने ही पड़े थे और दुकान में जाके एक दारू ले आना और चकना यहीं में से मिल जाएगा। भी पिएंगे मस्त पैक और लुढ़कते हुए मेरी होगी दमदार वसूली। देखता हूं फिर कौन आता है सामने। क्यों रे बनबिलार, इस तरह क्यों खड़ा है धुकार बना? क्या तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है? साले तू कोई काम का नहीं है। मैं तुझसे बहुत नाराज हूं और अभी तेरी हालत खराब कर दूं ऐसा गुस्सा आ रहा है। तुम मुझे जानता नहीं है, अभी समझ लेना। मैं जितना बाहर से अच्छा दिखता हूं उतना अंदर से खराब भी हूं। साले तुझे अच्छा तो मेरा वो बेटा है जो शराब लेने गया है, पर तू साले कोई काम का नहीं है। अगर कल हाईवे पे चेकिंग ठीक से नहीं की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझ ले ठीक से। अब काफी समय हो गया है। घर से फोन आया था, शायद करनाल से छुट्टी लेके जाना पड़ेगा। नमस्ते सर, मैं अंदर आ जाऊं? बहुत जरूरी बात करनी है। अरे जवान, इजाजत लेने की क्या बात है, आ जाओ अंदर। Please, Jawan. The situation in the northern sector needs reviewing. सर, मुझे होली के त्योहार मनाने के लिए 1 महीने की छुट्टी चाहिए। क्या बोले जवान, तुम्हें शर्म भी आती है या नहीं? किसी को होली की छुट्टी नहीं दी गई है, तुम्हें कैसे दे दी जाए? तुम क्या समझते हो अपने आप को? बहुत बड़े स्मार्ट जवान हो। चुपचाप बॉर्डर की रक्षा करो, छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम समझते क्या हो जवान? अभी सीमा पे हमला हुआ है, हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं। फिर से स्थिति बिगड़ गई तो क्या होगा? ऐसे समय में छुट्टी की बात कर रहे हो? अभी शहर में नहीं देख रहे हो कितनी हलचल चल रही है? होली का दिन है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी अब वहां की रिश्वत मांगने लगी है। और अगर तुम गए होली खेलने, तुम्हें कुछ हो गया तो फिर मैं बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा? अगर तुम जाना ही चाहते हो जवान, तो फिर ध्यान से जाना और पुलिस प्रशासन से बचकर जाना। और हां, अगर तुमसे और तुम्हारे मां बहन से पुलिस या कोई भी दरोगा रिश्वत मांगे तो उसे वहीं तोड़ के रख देना। जो होगा देखा जाएगा। माँ, मुझे रंग लेने जाना है। मुझे बहुत होली खेलने का मन कर रहा है। मैं बाजार जा रही हूँ रंग लेने। देख, तेरे भाई ने मना किया है कि उसे बाहर मत निकलने देना। बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है। तो क्या हुआ माँ? अभी भाई को आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं रंग लेके रख लेती हूँ। तू नहीं मान रही है ना? बाहर जाने से जा। जा। जब बाहर कोई तेरे साथ कुछ करेगा तब पता चलेगा। वो पक्का आज होली के नाम पर चेकिंग लगाए होगा और गरीबों से मारकर वसूली कर रहा होगा। उसे दरोगा को तू नहीं जानती है कि वो लड़कियों का कितना आशिक है। वो लड़कियों को देखते ही पागल हो जाता है और उनके साथ गलत व्यवहार करने को सोचता है। उसे लड़कियां बहुत दूर रहती हैं, बहुत डरती हैं लड़कियां। उसे दरोगा से अगर तू ज्यादा लपालप कर रही है तो जा सकती है। मैं अब तुझे नहीं रोकूंगी। जब तू फंसेगी तभी पता चलेगा। अरे माँ, वो मेरा क्या ही बिगाड़ सकता है? मेरा भाई आर्मी में है तो उसकी खुद हालत खराब कर देगा मेरा भाई। ठीक है माँ, अब मैं जा रही हूँ, तुम मुझे मत रोकना। होली है, बुरा ना मानो। होली है, बुरा ना मानो भाई। होली है, होली है, रंग बरसे, हो रंग बरसे, नंदलाल में रंग बरसे। क्यों रे शालो, उठोगे? अब ज्यादा चढ़ गई है क्या तुम्हें? अरे नहीं मेरे छीनरे साहब,
हमें नहीं चढ़ी है, शायद आपको चढ़ गई है। होल्ड ऑन टाइट, वी आर फ्लाइंग। कीप गोइंग, कीप गोइंग। वॉच आउट फॉर द कोन्स। यही पास रूम को गाड़ी बीच हाईवे पे चेकिंग लगाएंगे आज। हर रोज कच्ची मिट्टी की रोड पे लगाते हैं, आज भी हाईवे पे लगाएंगे। ये दोनों मेरे चेलो, जल्दी से बैरिकेड लगा दो। कोई बिना रिश्वत दिए चेकिंग करवा, कोई निकल ना पाए। अरे देख रमेश, लगता है चेकिंग लगते ही कोई नई नवेली लड़की चली जा रही है। हाँ यार, सही लग रहा है। तेजी से रोकते हैं। ये लड़की कहाँ चली जा रही है होली के दिन? चेकिंग करवा अपनी पहले। हाँ साहब, बोलिए किस चीज की चेकिंग करोगे? मेरे पास कागजात सारे हैं, को देख लो। तुम मुझे क्या समझ रही हैं कि नकली कागज दिखाकर मैं यहाँ से निकल जाऊंगी? तूने मेरे गाड़ी के कागज कैसे फाड़ दिए? तेरी इतनी औकात? तू एक कानून का रक्षक होकर भी भक्षक बन रहा है। क्या बोली लड़की? अब तुझे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, तू बहुत अकड़ रही है। देखो सर, मुझे जाने दो। मेरा भाई आर्मी से आ रहा है, मैं उसके लिए रंग लेने जा रही हूँ, मुझे जाने दो। तू क्या समझती है अपने आप को? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानता हूँ कि कैसे बहाने बनाती हो। अगर तेरा भाई आर्मी में होगा तो क्या हम उससे डरते हैं? उसको भी हम लपेट देंगे चटनी की तरह, चंद जाएंगे। देखो सर, तुम मुझसे पंगा लेके अपनी जान झूठी में मत डालो, वरना बाद में पछताओगे। ज्यादा लपर लपर करेगी तो अभी 2-3 झापड़ मारूंगा, तब समझ में आएगा तुझे। अगर तेरे में इतनी ही हिम्मत औकात है तो मुझे मार के दिखा। मार दिया, अब क्या करेगी? बोल। मेरा क्या कुछ बना लेगी या बिगाड़ लगी? बता। अब देखना, मेरा भाई आएगा और तुम्हें कैसे सबक सिखाएगी। तुम बहुत अपने आप को स्मार्ट समझने लगे हो ना? कितनी देर हो गई है, अभी तक मेरी बेटी रंग लेकर नहीं लौटी है। पता नहीं कहाँ है। मैं अपने बेटे के पास फोन कर देती हूँ, वो आते समय सब कुछ संभाल लेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ माँ, आ गया हूँ, बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला हूँ। अरे मन, क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? मैं तुम्हें मना किया था कि कहीं मत भेजना बाहर। अरे बेटा, मैंने मना किया था, पर वो इतनी जिद्दी है कि मुझको इधर उधर करके चली जाएगी। ठीक है माँ, मैं बीच हाईवे की तरफ से आऊंगा और अपनी बहन को सही सलामत घर लेकर आऊंगा। अगर मेरी बहन के साथ कुछ किया उसे दरोगा ने, तो मैं उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा। उस दरोगा की साले की इतनी औकात कैसी हुई कि वो मेरी बहन को हाथ लगाता है? उस दरोगा की साले की इतनी औकात कैसी हुई कि वो मेरी बहन को हाथ लगाता है? क्यों रे साले, तूने मेरी बहन को अपने हाथों से छूने की हिम्मत कैसे की? अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं साले, चाहे जो हो जाए। अब मैं तुझे सबक सिखा के ही रहूंगा ताकि तू कोई गंदी नजर न डाले अपनी लड़कियों पे। भैया, मुझे इन राक्षसों से बचा लो। ये लोग मेरी इज्जत लूटने वाले थे। ये लोग मेरे साथ बहुत गलत काम कर रहे थे और बोल रहे थे कि तेरा भाई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। भैया, इनको अपनी ताकत दिखा दो। क्यों रे साले कुत्ते, तूने ये बोला कि मैं तेरा कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। तुझे अब चलने लायक भी नहीं बचाऊंगा। ले साले, और मेरी बहन को छेड़ेगा। ले कुत्ते, साले आप, पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। अब तो नहीं चढ़ेगा किसी लड़की को। बोल साले कुत्ते। भैया बचाओ, बचाओ, बचाओ।
हाँ माँ, आ गया हूँ। बस थोड़ी ही देर में पहुँचने वाला हूँ। दोस्तों, ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और संवाद सभी पूरी तरह काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति, संस्था या घटना से इनका कोई संबंध नहीं है कि कृपया इसे केवल कहानी के रूप में देखें और इसका आनंद लें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। इसमें सभी दिखाए गए पात्र काल्पनिक हैं। है और भाइयों बहनों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज भाइयों बहनों कमेंट में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कहां से कहानी देख रहे हैं। शहर जैसे कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मुंबई, झारखंड, लंदन, कमेंट में जरूर लिखें। हाँ, या गांव से देख रहे हैं तो भाइयों बहनों कमेंट में बताना ना भूलें और ये भी बताएं आप कहानी हमारी कितने बजे देख रहे हो और हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं कोई भी कहानी यूट्यूब पर डालूं तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पर प्ले हो। धन्यवाद भाइयों। ये वर्टेक्स ग्रुप 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तुम्हें लगता है ये कंपनी उतनी वैल्यू रखती है जितना हम सोच रहे हैं? सर, नंबर्स तो जबरदस्त हैं। पिछले 3 साल में 42% CAGR, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, इन्वेस्टर्स भी लाइन में लगे हैं। लेकिन सर, पेपर पर सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन जब मैंने उनके इंटरनल मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग सुनी तो एक चीज बार बार नजर आ रही है, घमंड। ऊपर वाले लोग नीचे वालों को इंसान नहीं समझते। CEO की बेटी प्रिया मल्होत्रा, वो तो जैसे ऑफिस की रानी है। कर्मचारियों से बात करने का अंदाज जैसे वो उनके मालिक नहीं, उनके मालिक की बेटी है। सर, कल्चर ही वो चीज है जो लंबे समय में कंपनी को तोड़ती या जोड़ती है। हम 10,000 करोड़ लगा रहे हैं। अगर वहां के लोग एक दूसरे का सम्मान नहीं करते तो ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की बर्बादी होगी। अमित, मैंने इस कंपनी को सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। मैंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि मैं जानता हूं कि असली ताकत पैसे में नहीं, लोगों में होती है। अगर वर्टेक्स में लोग एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं तो हमारा पैसा वहां नहीं जाना चाहिए। और मैं ये फैसला किसी रिपोर्ट से नहीं, खुद जाकर लूंगा। सर, मतलब? नहीं अमित, मैं खुद एक साधारण कर्मचारी बनकर जाऊंगा। वर्टेक्स ग्रुप में फाइलें उठाऊंगा, कॉफी दूंगा, फर्श पोंछूंगा, देखूंगा कि हम जिस कंपनी में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसके लायक भी है या नहीं। नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते अकेले, बिना सिक्योरिटी के। अगर आपको कुछ हो गया, अगर कोई पहचान गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सर प्लीज, सर प्लीज, कम से कम 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तो साथ में रख लीजिए। अमित, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं। ये कोई नहीं जानता कि मैं इस कंपनी का मालिक कौन हूं। ये कोई नहीं जानता कि मैं इस कंपनी का मालिक कौन हूं। सब तुम्हें जानते हैं, तुम्हें देखते ही पहचान लेंगे। लेकिन मुझे कोई नहीं जान पाएगा। मुझे देखना है कि प्रिया मल्होत्रा जैसे लोग सच में कर्मचारियों को कैसे ट्रीट करते हैं, जब वो ये नहीं जानते कि सामने वाला उनका बॉस है। सर, लेकिन रिस्क। तुम चिंता मत करो अमित, सब सही होगा। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट चेक नहीं है, ये एक सबक है जिसे मैं खुद सीखना चाहता हूं और शायद कुछ लोगों को सिखाना भी पड़े। ठीक है, चलता हूं। आज प्रिया मल्होत्रा को औकात दिखता हूं, कैसे कंपनी में काम किया जाता है अपने वर्कर के साथ। हाँ, मीटिंग नॉर्थ ईस्ट पे है, सब तैयार होना चाहिए। प्रिया मैम कभी भी पहुंच सकती हैं। सुनो सब लोग, आज की मीटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये 10,000 करोड़ की डील फाइनल हो गई तो अगले क्वार्टर में हम मार्केट में नंबर 1 हो जाएंगे। 10,000 करोड़? मैंने खुद विदेशी इन्वेस्टर्स को पर्सनली कॉल किया, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ मेरी वजह से आ रहे हैं। कोई भी छोटी मोटी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे सब? प्रिया, तू तो हमेशा की तरह रॉक स्टार है यार। तेरी एक बात पे पूरा बोर्डरूम डांस करेगा। चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे साथ। आज तो तेरा दिन है, बॉस की बेटी। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो हम दोनों मिलकर उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। मैम, सब तैयार है। मैंने कल रात तक सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए। इन्वेस्टर्स को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ परफेक्ट रखा है। हाँ मैम, फाइनेंस साइड से कोई इशू नहीं। आप बस बोलो, हम सब आपके पीछे हैं। बिल्कुल आर्यन, तू जानता है ना मैं कितनी परफेक्शनिस्ट हूँ। सबको साफ साफ बता दो, बड़े लोगों की मीटिंग है, छोटे लोग दूर रहें। अरे तू चिंता मत कर प्रिया, मैं हूं ना। अगर कोई गलती हुई तो हम दोनों मिलके उसकी खैर नहीं छोड़ेंगे। आज तो मजा आने वाला है। लगता है इस
जिसने अभी नई ज्वाइनिंग की, ये नौकर वाला काम, आज तुझे पता है कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरे पैर पे कॉफी गिरकर। ये लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, चाय परोसो, फाइलें उठाओ, फर्श साफ करो। मैम प्लीज, मैं जानबूझ के नहीं किया, ट्रे भारी थी, सॉरी मैम, मैं अभी साफ कर देता हूँ, आप कब कर दीजिए। मैम, अरे ओए, तुम जैसे लोग बस चाय कॉफी परोसने के लिए पैदा हुए हो, बड़े लोगों की मीटिंग में घुसने की हिम्मत भी मत करना। प्रिया, देख तो इसका चेहरा यार, कितना शांत खड़ा है। ऐसे लोग तो रोज मिलते हैं, पर आज तो मजा आ गया। तूने सही कहा, ये लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं। हाँ मैम, ये लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, चाय बनाओ, फाइलें उठाओ और बस। बड़े काम इनके बस की नहीं। सुन रहा है भाई, बॉस की बेटी बोल रही है, अब घुटनों के बल बैठ के साफ कर। यार देखो तो कितना शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसे लोग तो डर के मारे कांपते हैं। मैम सॉरी, मैंने गलती कर दी, प्लीज एक बार माफ कर दीजिए, मैं रोज की तरह काम करूंगा। बड़े काम इनके बस की नहीं। अब निकलो यहां से, वरना मैं खुद सिक्योरिटी को बुलाती हूँ। अमित, तुम अब आ जाओ, मैंने देख लिया ये लोग अपने से छोटे लोगों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। ये लोग नहीं, ये तो इंसानियत भूल चुके हैं। प्रिया मल्होत्रा, वो तो जैसे ऑफिस की रानी है, मुझे नौकर समझकर घुटनों के बल बैठा दिया। सर आप ठीक तो है ना? मैंने कहा था ना, अकेले मत जाइए, ये लोग बहुत घमंडी हैं। मैं तुरंत आ रहा हूं। लेकिन सर, आपने खुद को इतना नीचा क्यों किया? आप तो मालिक हैं। नीचा नहीं किया अमित, सच देखा। अब आओ, समय आ गया है। अरे तू फिर आ गया अंदर। ये जगह तेरे जैसे नौकरों के लिए नहीं है, बाहर निकल। हाँ यार, ये फिर से आ गया। प्रिया, इसको निकाल दो। अब क्या भाई, कॉफी और लाने आया है क्या? निकल बाहर। जल्दी से यहाँ से निकल जा, नहीं तो लात मार के बाहर निकाल दूंगी। क्या सोचता है तू खुद को? रोज आता है, चुपचाप काम करता है, आज तो हद कर दी। तुम नहीं जानती प्रिया कि मैं कौन हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा नाम लेके बोल रहा है। रुक, अभी तुझे सिखाती हूँ। ये क्या हो रहा है? रुक, अभी तुझे दिखाती हूँ। आइए सर, आइए। हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। आप आ गए, अब सब ठीक हो जाएगा। ये डील। तुम लोगों को पता है ये कौन है? जिसे तुम लोग नौकर समझ रहे थे, आज जो हुआ है उसका हिसाब होगा। जिसके साथ तुमने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। कि तुम किससे बात कर रहे थे? अरे सर, ये नौकर है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। चाय कॉफी परोसने वाला। सर आप बैठिए, अभी मैं सिक्योरिटी को बुलाकर इसे बाहर करवा देती हूँ। सर आप बैठिए, हम आपकी ही बात कर रहे थे। ये छोटे मोटे लोग बीच में आ जाते हैं ना, परेशान कर देते हैं। यू ब्लडी प्रिया, ये आरव सिंह है, वर्टेक्स ग्रुप के असली मालिक, 51.7% शेयर होल्डर, फाउंडर के इकलौते बेटे। जिस कंपनी में तुम सब नौकरी कर रहे हो, उसका मालिक, जिसे तुमने आज नौकर समझा, जिसे घुटनों के बल बैठाया, जिसे। सर अब आप बोलिए, क्या करना है इन सब का? डील तो वापस आ गई, लेकिन ये लोग कंपनी के लिए फिट हैं या नहीं? डील आ गई क्योंकि मैंने दिखाया कि कंपनी में बदलाव की गुंजाइश है। लेकिन बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं, दिलों में होना चाहिए। प्रिया, तुम सबसे आगे हो, बोलो क्या कहना चाहती हो? आरव सर, मैं क्या कहूँ? मैंने आपको नौकर समझा, आपको झाड़ू लगाने को कहा, आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे आप कुछ भी नहीं। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं बदलना चाहती हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। मैं सब। तुम्हें लगता है तुम्हारे इस नौटंकी से मैं पिघल जाऊंगा? तो ऐसा सोचने की गलती भी मत करना, समझी? सर मैं डर की वजह से माफी नहीं, और आज पहली बार मुझे समझ आया कि इंसान की पहचान उसकी पोजीशन से दिखाऊंगी, ताकि कभी किसी को ये दिन ना देखना पड़े। शायद अगर आज आप मालिक नहीं होते
तो मैं कभी ये समझ ही नहीं पाती कि मैं नहीं, मैंने ये सब इसलिए सहा क्योंकि मैं जानता हूं कि लोग बदल सकते हैं, लेकिन बदलाव शब्दों से नहीं, काम से आता है। खेलते हैं। जी सर, मैं करूंगी, मैं सब कुछ करूंगी। आज तक मैंने सिर्फ ऑर्डर दिए, कल से मैं सीखूंगी, मैं साबित